listen in to what Gopal Rai just said. थैंक यू। थोड़ा इमरजेंसी में पीसी एकदम से करनी पड़ी थोड़ा। अच्छा चले। All right, and that is a live news conference that has just concluded. We'll try and play out excerpts of what Gopal Rai had to say with regards to what the court said today. Let me also take this to my colleague Ashutosh Mishra joining us live. Ashutosh, do give us a sense of where you're standing, where you're reporting from, especially given the fact that now many voices coming in, political circles completely shaken this day belonging to the Aam Aadmi Party, to the opposition, who say that the ruling party has been misusing central agencies. The arrests against the Aam Aadmi Party were timed to the elections, and of course voters, Delhiites watching Arvind Kejriwal crying, saying, I am a Kattar Imandar. Well, personally, having covered this case, this is not literally a shaken up moment, Suesha, for me, because every day in the details, this is the verdict day. In fact, even previously, during certain events of the cases, during hearing, several objections multiple times were raised. So I could recall every moment. Of course, for a political party, it's a day of celebration. And as we know, here the Aam Aadmi Party headquarters, shortly we will see the pre-holy celebration. Remember, Rajdeep, remember he said 11 months ago, 11 months later, we're going to have elections in Punjab, in Gujarat, in the states like Goa, where Aam Aadmi Party is again going to be a stakeholder. But remember, just before 11 months ago, Kuldeep, Aam Aadmi Party spokesperson and the leader, MLA, is joining here. Kuldeep, 11 महीने दिल्ली चुनाव में बाकी थे, आम आदमी पार्टी लीडर्स वर अरेस्टेड। 11 महीने बाद फिर चुनाव हैं, आज तो सीधे बरी हो गए, लेकिन अभी भी सीबीआई कह रही कि हम तो कोर्ट जाएंगे, दोबारा उसको जो है चुनौती देंगे। देखिए, सीबीआई पिछले कई सालों से डेट पे डेट, तारीख पे तारीख ले रही है, कोर्ट में कोई सबूत रख नहीं पाई, और आज तो केस ही खारिज कर दिया सीबीआई ने। ये आप सोचिए, इस देश में पहली बार ऐसा हुआ कि एक राजनीतिक पार्टी को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनके सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने जेल में डाला गया, मनीष सिसोदिया को 1.5 साल जेल में रखा गया, जैन साहब को 2 साल जेल में रखने का काम किया, पूरी पार्टी को जेल में उठा के बंद करने का काम किया, और क्या क्या आ गया कि अरविंद केजरीवाल जी ने शराब घोटाला किया है। लेकिन आज दिल्ली के लाल अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट ने बाइज्जत बरी करने का काम किया। और ये बताया कि ये सवाल, अब ये जवाब जो है, ये सिर्फ दिल्ली के लिए है या अब यहाँ से आगे ट्रैवल करेगा? आज से ये तो पूरे देश में ट्रैवल करेगा। अरविंद केजरीवाल जी पूरे देश के नेता हैं। अरविंद केजरीवाल जी को पूरे 4 मर्डर होंगे, पंजाब में 1 मर्डर होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रंट पेज पे पंजाब की खबर छापेगा। कमाल ही कर दिया भाई। ठीक है, पंजाब के मर्डर की खबर टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रंट पेज पे दिल्ली में छापेगा। तो भैया ये तो कमाल जो है, ये दिल्ली में भी किया जा रहा है। मामले पर कोई असर पड़ेगा? चूंकि अब आप लोग, सब लोग समझदार लोग हैं, अब आप इस बात को समझिए, ईडी के पास अपने पैर नहीं है। ईडी जो है एक ऐसी संस्था है जो व्हील चेयर पे है। ईडी के पास अपने पैर नहीं दिए कानून ने, दांत दिए ड्रैकुला जैसे खून चूसने वाले, मगर पैर नहीं दिए। तो ईडी का केस तभी खड़ा होता है जब कोई सीबीआई के अंदर केस हो, एसीबी में केस हो, इकोनॉमिक ऑफेंस में केस हो। तो क्या करती है ईडी? ईडी कहती है भाई कोई भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज हुआ है, अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो मनी लॉन्ड्रिंग तो हुआ ही होगा। समझ लो तो मनी लॉन्ड्रिंग तो हुआ ही होगा। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज करके सीबीआई से तेज ईडी दौड़ने लगती है। 600 जगह छापे मारे ईडी ने, दिल्ली में, पंजाब में, गुड़गांव में, हैदराबाद में, बॉम्बे में, बेंगलोर में, सब आपके चैनलों पे छपता था, सब चलता था। एक जगह कहीं पे आपने बरामदगी देखी हो कि 1 लाख रुपए मिल गया हो, कहीं पे किसी के पास एक प्लॉट मिल गया हो, मनीष सिसोदिया जी के पास फ्लैट मिल गया हो, अरविंद केजरीवाल ने कहीं पे एग्रीकल्चरल लैंड खरीद ली हो, किसी की बेनामी खरीद ली हो? कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। सोचिए 10 साल कोई आदमी मुख्यमंत्री रहा, उप मुख्यमंत्री रहा, 1 लाख रुपए की रिकवरी नहीं हुई, मगर उसके बावजूद भी मुकदमा चलाया गया। सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा, जस्टिस संजीव खन्ना साहब ने, जिन्होंने आखिरी में यू टर्न ले लिया, जिसके लिए इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। जस्टिस संजीव खन्ना को हमेशा इतिहास याद रखेगा। पूरी जजमेंट में लिखा कि ये केस तो 1 मिनट भी ट्रायल में ठहर नहीं पाएगा। खुद कोर्ट में कहा, ओपन कोर्ट में कहा, और आखिरी में पलट गए, मगर बेल मैं नहीं दूंगा।